हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. हमें ए बी सी डी में बताना है मोस्ट रिएक्टिव कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स. सो की कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, दैट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution is directly proportional to the न्यूक्लियोफिलिसिटी. अब देखो यहाँ पे हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बेंजीन की बात करेंगे. न्यूक्लियोफिलिसिटी इन बेंजीन या ऑफ बेंजीन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेंजीन में जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, मीन्स बेंजीन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी से होगी उसमें. तो अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो उसके लिए हम समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं. देखिए इलेक्ट्रोफाइल से क्या समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, मीन्स ऐसी स्पीसीज जिसपे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन की जिसपे डेफिशिएंसी होगी, यानी ऐसी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइक नाइट्रोनियम आयन. ठीक है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्शन रखेंगे या कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे जिस पे नेगेटिव चार्ज हो गए, इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी. तो ये है बेंजीन. अब बेंजीन पे आप देखिए 3 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि ये वैसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, बट इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, अगर यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप इस पे जो सब्स्टिट्यूशन हो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो. अगर तो इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर मैं सपोज यहाँ पर एक्स लगा लूँ, ठीक है, ये एक्स लगा लें, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, ये जो एक्स है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा रिंग में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा, इससे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा बेंजीन है, इस पे ये जो एक्स ग्रुप है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको मैं लिख देती हूँ EWG, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को लिख लेती हूँ ERG. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये रिंग में से अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो यानी कि इस रिंग को क्या बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो खुद आपका उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो अब इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी. ओके, तो हमने ये पहचाना है अपने जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होंगे बेंजीन पे वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे. तो हमें पहला दिया हुआ है, ये एक्स क्या है, यहाँ पे NO2 दिया हुआ है. दूसरी फिर हमें नॉर्मल बेंजीन दी हुई है, और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे फिनॉल, और फोर्थ दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन. तो देखिए NO2 और Cl दोनों ही क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ठीक है, Cl दिखाता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट ये दिखाता है माइनस R इफेक्ट. ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बट रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा. R का मतलब रेजोनेंस. तो माइनस R इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है देन माइनस I इफेक्ट से.
तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे देन आपकी क्लोरोबेंजीन से, तो ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव है देन क्लोरोबेंजीन। सब जितने तीनों कंपाउंड है सबसे ज़्यादा ये लीस्ट रिएक्टिव हो गई। OH क्या है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रॉन आपका रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। रिंग में जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो और किसके थ्रू भेजता है, ये प्लस आर इफेक्ट मीन्स रेजोनेंस के थ्रू जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो इस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी इस पे। तो ये है आपका मोस्ट रिएक्टिव। अगर इनको तो ये है हमारा ए कंपाउंड, ये बी है, ये सी है और डी, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा ए लीस्ट रिएक्टिव है और देन आपका हो जाएगा डी, देन सी और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सॉरी डी और यहाँ पे ये बी और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सी। तो ये ऑर्डर है, बट हमें बताना है कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, तो फिनॉल। ठीक है, तो अगर आपको इसको रेजोनेंस भी देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए फिनॉल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा फिनॉल। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे रेजोनेंस में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और आप देख रहे हैं ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। फिर अगेन ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे OH प्लस, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है आपकी, पैरा पोजीशन। अगेन ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। फिर ये यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिर से हमें अपना पहला फिनॉल मिल जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा क्या है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन पैरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। तो यहीं पर आकर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हेयर। ठीक है, तो यानी कि फिनॉल हमारा मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।